आज की वाणी है 15/3/66 की रात्रि क्लास मुरली। पांडव सेना है गुप्त, और तुम बहुत थोड़े हो इसके मुकाबले, कौरवों के मुकाबले, यादवों के मुकाबले तुम बहुत थोड़े हो। पांडव किसे कहा जाता है? कौरव किसे कहा जाता है? और यादव किसे कहा जाता है? पांडव कहा जाता है पंडा के पुत्र को। पंडा के पुत्र बनते हैं वो है पांडव। जैसे जिनके फॉलोअर जैन, तो पंडा है ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा। शिव बाबा को जो एक्यूरेट फॉलो करते हैं, फॉलो माना जैसे जैसे बाबा ने मुरली में बोला है वैसे वैसे ही अपने जीवन में चलते हैं, न उसमें अपनी मनमत मिक्स करते हैं न परमत मिक्स होने देते हैं। ऐसे पंडा के पुत्र पांडव बहुत थोड़े हैं। नहीं तो क्या होता है, कुछ न कुछ दूसरों की बातों में आ जाते हैं, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेते हैं। दूसरे मनुष्य गुरुओं से प्रभावित हो जाते हैं। तो फिर वो या तो कौरवों की लिस्ट में चले जाते हैं या तो यादव बन जाते हैं। पांडव वो है जो परमात्मा की मत को मानते भी हैं, जानते भी हैं और चलते भी हैं। कौरव वो है जो परमात्मा की मत को जानते तो है कि मुरली में ऐसे ऐसे बोला है, परमात्मा की वाणी में ऐसे ऐसे बात आई है, लेकिन जानते हुए भी मानते नहीं। और जब मानते ही नहीं है, मुरली की बात को मानते ही नहीं है, तो चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। गांधारी क्या करती थी? जानबूझ करके आंखों पर पट्टा बांधा हुआ था। गांधी जी की गांधारी, वेद की भाषा में मुरली में हद के गांधी भी है तो वेद के गांधी भी है। वो गांधी जी भी कहते थे राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे, और ही क्या हो गया, और ही रावण राज्य। जो वेद के गांधी थे वो भी कहते थे राम राज्य आएगा, राम राज्य लाएंगे, लेकिन और क्या हो गया, और ही रावण राज्य। वो गांधी जी भी कहते कहते मर गए। वेद के गांधी जी ने भी शरीर छोड़ दिया। वो गांधी जी को भी नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी। शास्त्रों की कथाओं में भी आता है कि कृष्ण जिसके नाम से इतनी बड़ी भागवत पुस्तक रची गई, भागवत कथा, और इतनी बड़ी पुस्तक महाभारत रचा गया है। महाभारत युद्ध हुआ, भारत का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ।
जिसमें से निकली श्रीमद् भगवत गीता। वो कृष्ण जो भागवत का हीरो, महाभारत का हीरो और गीता ज्ञान का भी हीरो है, उस कृष्ण को एक बहेलिये ने पांव में तीर मारा और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। कृष्ण की आत्मा कोई दूसरी आत्मा तो है नहीं। ब्रह्मा की सोल माना कृष्ण की सोल। ब्रह्मा बाबा को भी किसी ने बात का ऐसा तीर मारा, और बाबा को जब उसे तीर की सच्चाई का पता चला 2 दिन के अंदर, जिस सच्चाई में समाया हुआ था, बाबा की जानकारी के बगैर वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट की स्थापना हुई। जिस ट्रस्ट के नाम ब्रह्मा कुमारियों के आज सारे ही आश्रम, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें चढ़ाई गई, सारी प्रॉपर्टी उस वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट के हाथ में है। तो बाबा को जब इस असलियत का पता चला कि मुरली में तो शिव बाबा ने बोला है कि तुम बच्चों को किराए पर मकान लेते जाना है और ईश्वरीय सेवा करते जाना। तुमको मकान या प्रॉपर्टी बनाने की कोई दरकार नहीं। और माउंट आबू में तो इसलिए मकान बनाए रहे हैं कि जब विनाश होगा तो बच्चे यहाँ आकर के शरण लेंगे। आगे चल करके तो सारा ही माउंट आबू खरीद करना पड़ेगा बच्चों की सेफ्टी के लिए, क्योंकि जैन ग्रंथों में भी ये बात लिखी हुई है कि जब दुनिया का विनाश होता है तो उस आबू पर्वत का नाम, जो पहले अर्बुदाचल पर्वत था, उसका नाम उन्होंने वहां अष्टापद पर्वत रखा हुआ। यहां से दुनिया के सबसे बड़े से बड़े पद, अष्टपद डिक्लेयर होते हैं। क्योंकि सारी दुनिया में विनाश बरपा होगा, लेकिन अर्बुदाचल एक ऐसा स्थान है जहां ऐसी तपस्या की शक्ति भरी हुई है कि वो स्थान डगमग नहीं होगा। भूचाल आएंगे, भूकंप आएंगे, लेकिन वो सृष्टि की बीज रूप आत्माएं उस समय वहां सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो बीज ही अगर नष्ट हो जाए तो नई सृष्टि कहां से आएगी। तो बाबा ने ये छूट दी थी कि माउंट आबू में तो बनाना ही है, बाकी सारी दुनिया में तो विनाश होना ही होना है। जो भी बच्चों की संपत्ति है वो मिट्टी में बहाने की दरकार नहीं है, ईश्वरीय सेवा में लगाओ। लेकिन जब वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बन गया, और बाबा को तो मुरली की बातों का पता ही था, मम्मा उस समय मौजूद नहीं थी, शरीर छोड़ चुकी थी। अगर मम्मा होती तो इस गलती को होने ही नहीं देती। जो बात मुरलियों में बताई गई है कि तुम बच्चों को भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट से अपनी संस्था को, अपने ब्राह्मण परिवार को रजिस्टर्ड कराने की दरकार नहीं। हमारा तो परिवार है ब्राह्मणों का, माता पिता बैठे हुए हैं, उनकी परमिशन से, उनके डायरेक्शन से ये परिवार चलता है। कदम कदम पर उनसे श्रीमत लेनी होती है, तो परिवार को कभी रजिस्टर्ड नहीं कराया जाता। लेकिन जब वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट की बात बाबा के सामने खुल गई तो उनको बहुत धक्का लगा।
और वो भी उसमें शामिल भी ऐसे बच्चे थे जिन पर बाबा ने बहुत ही ट्रस्ट किया, बहुत विश्वास किया था, और उनके द्वारा श्रीमत की बरखिलाफी का ऐसा कदम उठा लिया गया और ऐसी बात बोली गई तो उनके प्राण पखेरु उड़ गए। कोई कहे कि नहीं ये सब झूठी बात है, तो बाबा के शरीर छोड़ने के बाद जो पहली बुलेटिन निकली थी, अभी भी कहीं न कहीं मुरलियों के भंडार में कोई न कोई के पास स्टॉक होगा, उस बुलेटिन में ये बात छापी गई है कि रात्रि को 8 बजे क्लास करने के बाद बाबा अपने कमरे में चले गए और वहां उनके हार्ट में दर्द हुआ। जब तक डॉक्टर बुलाया गया तब तक उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। तो हार्ट पेन होने के बाद अगर शरीर छूट जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? हार्ट फेल होना नहीं कहा जाएगा। बाद में जब एडवांस पार्टी निकली और ये बात डिक्लेयर होना शुरू हुई तो उन्होंने इस बात को दबा दिया कि बाबा का अचानक हार्ट फेल हुआ था। लेकिन सच्ची बात तो सच्ची होती है, छुपाई नहीं जा सकती। ये मुसलमानों में और क्रिश्चियंस में होता है ये परंपरा कि माँ बाप के रहते रहते बच्चे प्रॉपर्टी के ऊपर जबरियन हावी हो जाए। जैसे औरंगजेब के जमाने में औरंगजेब ने किया। भारतीय परंपरा में माँ बाप खुशी से 60 वर्ष के होने के बाद बच्चों को प्रॉपर्टी सौंपते हैं, थोड़े समय देखभाल करते हैं, और जब वानप्रस्थावस्था आती है तो खुशी खुशी बच्चों को सौंप के चले जाते हैं। बच्चे उनसे छीनते नहीं। अब चूंकि वर्तमान ब्राह्मणों की दुनिया में वही आत्माएं आकर के इकट्ठी हुई है जो द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रही। हिस्ट्री कहती है कि हिंदू ही सदैव दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं। दूसरे धर्म की आत्माओं ने कभी भी हिंदू धर्म को स्वीकार नहीं किया। लास्ट तक भी अंतिम 100-150 वर्षों तक यही क्रम चलता रहा, जब तक आर्य समाज नहीं आया। तो जो दूसरे धर्मों में भारत की आत्माएं कन्वर्ट होती रही, वो बहुत ही कच्ची कन्वर्ट होने वाली वो आत्माएं थी जिन्होंने यहाँ संगम युग में ब्राह्मण बन करके, कच्ची कुरी के ब्राह्मण बन करके, ब्राह्मणों की 9 कुरियां होती, उन कच्ची कुरी के ब्राह्मणों ने आधी श्रीमत पर चल करके नीम हकीमे खतरे जान ऐसा ब्राह्मण तो प्राप्त किया। आधी मनमत अपनाई और आधी परमत अपनाई और श्रीमत को गायब कर दिया। ऐसी जो कच्ची आत्माएं रह जाती हैं वो द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रही। उनमें वो आत्माएं हैं शामिल जो यज्ञ में रह करके, सरेंडर हो करके एक बाप दूसरा न कोई, इस विरुद्ध को जीवन में धारण करके नहीं चल सकी। क्यों? क्योंकि उनमें जन्म जन्मांतर के इस्लाम धर्म के व्यभिचारीपने के संस्कार भरे होते हैं।
वो संस्कार उनको इस बात को फॉलो नहीं करने देते। क्या? एक शिव बाबा दूसरा। और जैसे ही वो आत्माएं बाहर की दुनिया में जाकर के, सर्विस फील्ड में जाकर के दूसरी आत्माओं के प्रभाव में आती है, या दुनियावी तरीके से बड़े लोगों के प्रभाव में आती है, संसर्ग संपर्क में आती है, तो उनसे प्रभावित हो जाती है। और प्रभावित होने के बाद अपने अव्यभिचारीपने के नियम को तोड़ बैठती है, तो उनमें इम्प्योरिटी भर जाती है। भले उस बात का बीज कराची से ही पड़ा हुआ था। मुरली में बोला हुआ है, कराची में तुम बच्चे किसी को देखते ही नहीं थे, तो याद किसकी आवेगी? एक ही याद आवेगी ना। जिसको आंख से देखा जाता है वो याद आता है, देखते ही नहीं थे तो याद आने का सवाल ही नहीं। लेकिन एक आत्मा ऐसी थी जिसका कनेक्शन बाहर की दुनिया में रहना लाजमी था। वो थे विश्व किशोर भाऊ। बाहर से रसद लाते थे, अंदर डालते थे। पाकिस्तान की बात है, मुसलमानों के संसर्ग संपर्क में उनको आना पड़ता था, तो एक आत्मा के लिए ये छूट हो गई। उस आत्मा की वजह से ही यज्ञ के आदि में प्रजापिता और ब्रह्मा के बीच में फ्रिक्शन पड़ा था। वो ब्रह्मा बाबा का भतीजा लगता था। बाप का मत था कि सब आत्माओं को यज्ञ में नहीं शामिल करके रखना चाहिए अंदर। और जो ब्रह्मा बाबा को सपोर्ट करने वाली विशेष आत्माएं थी, उन्होंने इस बात को नकार दिया। तो वो आत्मा यज्ञ में शुरुआत से रही। पॉल्यूशन तो बढ़ता ही। ब्रह्मा बाबा कृष्ण की आत्मा है। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। कृष्ण की राशि और क्राइस्ट की राशि नाम के आधार पर एक ही साबित होती है। कृष्ण को भी पांव में कांटा चुभो करके मृत्यु हुई थी, और क्राइस्ट को भी कांटे पर चढ़ा करके मृत्यु हुई थी। कृष्ण से जो कुल पैदा होता है और क्राइस्ट से जो कुल पैदा होता है, कहते हैं शास्त्रों में कि कृष्ण का राज्य यादवों के ऊपर था। महाभारत में यादवों का मुखिया किसको दिखाया गया है? कृष्ण को। और दुनिया के हिसाब से अभी यादव कौन है? दुनिया के हिसाब से जिन्होंने एटॉमिक एनर्जी तैयार की हुई है, मिसाइल्स तैयार किए हुए हैं, जो महाभारत में भी दिखाए गए हैं कि यादवों के पेट से मूसल निकले और उन मूसलों से उन्होंने अपने कुल का भी संहार किया और सारी दुनिया का भी संहार कर लिया। प्रैक्टिकल में आज की दुनिया में वो मिसाइल्स रूस और अमेरिका रूपी यादवों ने तैयार किए हुए। ये किसकी औलाद है? क्राइस्ट की। तो क्राइस्ट और क्रिश्चियंस की जो राशि मिलाई जाती है
वो कोई समानता के आधार पर मिलाई जाती है। क्या समानता है? क्रिश्चियंस की पैदाइश जो होती है वो यहूदियों के बाद होती है। इस्लामी 500 साल पहले आए और 500 साल के बाद क्रिश्चियंस आए। तो यूरोपीय धर्मखंड पहले नहीं थे, पहले अरब देश आया। जब इस्लाम धर्म आया, इस्लाम धर्म के इब्राहिम के आने के साथ ही साथ अरब देश भी समुद्र तल से ऊपर आए और वहां इस्लामियों की जनरेशन बढ़ी। इस्लामियों से फिर 500 साल के बाद जनरेशन यूरोपीय धर्मखंड में बढ़ी। हमारे क्रिश्चियंस का ओरिजिन कहां से हुआ? आज भी झगड़ा चल रहा है इजराइल और रामल्ला। तो जो मुसलमानों का, इस्लामियों का, क्रिश्चियंस का जो झगड़ा चल रहा है वो एक तरह से वारसदारों का झगड़ा हो गया। भारतीय परंपरा में तो शिव बाबा आकर के एक ऐसे परिवार की स्थापना करते हैं जो 2500 साल तक ज्यों का त्यों परिवार चलता है, कोई झगड़ा नहीं। आज भी भारत वर्ष में ऐसे परिवार हैं, दक्षिण भारत में ऐसे देखे जा रहे हैं जो 60-60, 70-70 लोगों का खाना जो है वो एक चूल्हे पर बनता है और एक ही परिवार के अंदर ढेर बहुएं हैं, पौत्र प्रपौत्र हैं और किसी की मजाल नहीं कि जो परिवार के मुखिया के बरखिलाफ कदम उठा जाए। तो भारत की तो पारिवारिक व्यवस्था जो है बहुत मजबूत रही और वो मजबूती आकर के ज्ञान सूर्य शिव बाबा के द्वारा स्थापन होती है। क्रिश्चियंस और इस्लामी जब से आए हैं तब से द्वैत पैदा हुआ। उस द्वैतवादी युग का नाम क्या रखा जाता है? द्वापुर। दो पुर हो गए, दो मतें हो गई, दो कुल हो गए और द्वैतवाद के आधार पर लड़ाई झगड़ों का फाउंडेशन पड़ने लगा। तो कृष्ण की जो राशि मिलाई जाती है क्राइस्ट से, उसका मूल कारण है क्रिश्चियंस जानते हैं कि हमारा ओरिजिन कहां से होता है, इसलिए वो उस प्रथा को तोड़ नहीं सके। कौन सी प्रथा? व्यभिचारी वाली प्रथा। क्योंकि इब्राहिम आते हैं उस समय इस्लामी तो कोई दुनिया में होता ही नहीं, उनको अपनी जनरेशन बढ़ानी ही बढ़ानी है। जनरेशन बढ़ाने के लिए उस समय ये नियम बनाया गया कि भाई बहन की भी शादी की जाए और वो शादी की परंपरा आज भी मुसलमानों में चलती चली आ रही। भले दूध को बचाए लेते हैं कि एक माँ के दूध से जो पले हुए बच्चे हैं उनमें शादी नहीं करते हैं, लेकिन चाचा की लड़की से, बुआ की लड़की से, मामा की लड़की से, अपनी भारतीय परंपरा में उनको भाई बहन माना जाता है। वहां उनको भाई बहन के रूप में न मान करके उनके साथ शादियां भी करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। दक्षिण भारत में, जिस दक्षिण भारत को बाबा ने अव्यक्त वाणी में भारत का विदेश बोला हुआ है, वहां भी ये परंपरा आज भी चालू है। माने पारिवारिक व्यवस्था में ये व्यभिचार
घुस जाने का जो फाउंडेशन है वो हमारे ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया से पढ़ना शुरू होता है। ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में कोई ब्राह्मण परिवार ऐसे भी है जो जानते हैं कि इनमें कुत्तपना समाया हुआ है, उनकी एक्ट को, उनके व्यवहार को, उनके आचरण को जान लेते हैं, फिर भी उनको क्षमा कर देते हैं और यज्ञ में उनको पारिवारिक मुखिया के रूप में जगह दे दी जाती है। ये झगड़ा यज्ञ के आज से ही शुरू हुआ और उसका मिसाल सन 73 तक भी देखा जाता है। सन 73 में नया नांगल बड़ा सेंटर चल रहा था। और वो बड़ा सेंटर जो अच्छी तरह से चल रहा था वो अचानक चलते चलते उखड़ गया। कोई भी स्थापना ब्राह्मणों की दुनिया में अगर विघटन होता है तो उसका कारण क्या होता है? डिसयूनिटी क्यों होती है? डिसयूनिटी होना, संगठन का टूटना, कोई भी सेंटर टूट जाना, उसका मूल कारण क्या होता है? प्योरिटी नहीं है तो डिसयूनिटी हो जाती है। प्योरिटी से यूनिटी बनती है और इम्प्योरिटी से यूनिटी टूटती। तो सन 73 में अचानक नया नंगल सेंटर टूट गया और उसके एक मुख्य भाई को वहां से उठा करके और पैसे लेकर के, पैसे के आधार पर दिल्ली का जो आज पांडव भवन बना हुआ है करोन बाग तक, वो बना दिया गया। और जिस भाई ने वो सपोर्ट किया पैसा, नया नंगल सेंटर भले तोड़ दिया गया, जिसका निमित्त मुख्य वो भाई बना, वो आज वहां का मुखिया बना बैठा है। उसने शर्त ही ऐसी रखी कि पैसा तो हम देंगे बड़ी बिल्डिंग खरीदने के लिए, लेकिन वहां जगदीश भाई को नहीं रखा जाएगा, वहां हम रहेंगे। और ये बात दीदी दादियों ने स्वीकार करी। जानते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, आचार विचार व्यवहार को अच्छी तरह समझते हैं, फिर भी उनको स्थान दे दिया जाता है। और इतना ही स्थान नहीं दिया जाता है, जो प्योरिटी अखबार छप रहा है, बहुत बड़ी तादाद में अभी तो छप रहा है अंग्रेजी का अखबार, उसका प्रोपराइटर बना दिया जाता है मुखिया। आपने देखे होंगे, नाम नहीं जानते। आपने देखा होगा कि क्रिश्चियंस लोग उस परंपरा में आज बाहर की दुनिया में ऐसे अब भी देखे जाते हैं जो कुत्तों को पालना बहुत पसंद करते हैं। वो तो एनिमल डॉग है। लेकिन ब्राह्मणों की संगम की दुनिया की ये बातें हैं। 84 लाख योनियों में मनुष्य आत्मा जाती नहीं है भले, लेकिन 84 लाख योनियों जैसे आचरण करने वाले मनुष्य इस दुनिया में है जरूर। तो जिनको जान लिया, समझ लिया कि इनमें कुत्तापना भरा हुआ है, उनको भी अगर हम यज्ञ के अंदर तरजीह देते रहेंगे, यज्ञ के अंदर कन्याओं माताओं के बीच में
उनको सुरक्षा प्रदान करते रहेंगे तो स्वर्ग स्थापन होगा या नरक बनेगा? स्वर्ग स्थापन नहीं हो सकता। तो वो फाउंडेशन उस समय से पड़ चुका था। ब्रह्मा बाबा ने विश्व किशोर भाव को अपने जीवन में रहते रहते जितना माना और जितना तरजीह दी, उतना और किसी भाई को नहीं माना। यज्ञ का सारा कारोबार जब तक उनका शरीर छूटा, विश्व किशोर भाव ने 1 साल पहले शरीर छोड़ा था, ब्रह्मा बाबा ने 1 साल के बाद शरीर छोड़ा। तब तक उनके हाथ में सारी सत्ता रही। और उनके शरीर छोड़ने के बाद भाइयों में मुख्य भाई जगदीश भाई बने, जिनके हाथ में लिटरेचर का सारा कारोबार सौंपा गया। तो ये परंपरा जो क्रिश्चियंस का इस्लामियों से विशेष स्नेह रहा, अब ये तो लाजिमी है, जिससे कभी विशेष स्नेह होता है तो कोई जन्म में विशेष झगड़ा भी हो जाता है। जिससे ज्यादा प्यार होता है उसी से झगड़ा भी होता है। आज वो नजारा देखने को मिल रहा है, अमेरिका के क्रिश्चियंस और इस्लामियों के, मुसलमानों के दुश्मन बने हुए। लेकिन इन सब बातों का फाउंडेशन पड़ता है ब्राह्मणों की संगम की दुनिया। महाभारत का फाउंडेशन भी ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में पड़ रहा है। रामायण का फाउंडेशन भी शूटिंग ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में हो रही है। देवासुर संग्राम की भी शूटिंग ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में। कौरव, पांडव और यादव, ये तीनों सेनाएं ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया की बातें हैं। जब ये सारा राज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा प्रैक्टिकल आधार पर, क्योंकि प्रैक्टिकल बातों को ही लोग मानेंगे। शास्त्रों में जो बातें बताई गई है, उन बातों का जब तक कोई प्रैक्टिकल प्रूफ ही नहीं मिलेगा तो शास्त्रों की बातें बुद्धि में नहीं बैठेंगी। अभी ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया का बहुत विस्तार हो चुका है। हर धर्म की आत्माएं जो है वो यज्ञ के आदि से ही फाउंडेशन के रूप में सारी दुनिया से वो श्रेष्ठ आत्माएं जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गई थी, पहले कभी किसी जन्म में देवताएं थी, द्वापर युग से कलयुग में दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गई, उन्हीं आत्माओं को चुन चुन करके ब्राह्मण परिवार में बाबा ने एक एक करके उठा लिया। लेकिन वो ब्राह्मण है तो अलग अलग पुरियों के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। वो बाबा की श्रीमत को ज्यों का त्यों धारण नहीं कर सकते सब एक जैसा। जो जिस कोटि की आत्मा है वो उतना ही श्रीमत को फॉलो कर पाती है, नहीं तो अपनी मनमत और मनुष्य गुरुओं की परमत को मिक्स करके दूसरे धर्म का फाउंडेशन डालने के निमित्त बन जाती है। तो वही कार्य भी यज्ञ में चल रहा है। कारण क्या है कि कौरवों की ज्यादा चलती है, यादवों की ज्यादा चलती है और उनकी जनसंख्या बहुत हो जाती है। इसका कारण क्या है? वहां बाहर की जो दुनिया है, ब्रॉड दुनिया, उसमें उनकी जनसंख्या कैसे बढ़ गई? कैसे बढ़ी? अरे हिंदुओं की जनसंख्या कम रह गई। हिंदू बहुत पुराने थे, देवता धर्म की आत्माएं हैं, उनकी जनसंख्या थोड़ी सी रह गई दुनिया में, लिमिटेड। और इस्लामी क्रिश्चियंस दुनिया में इतनी तादाद में बढ़ गए।
अभी क्रिश्चियंस की संख्या कम से कम 150 करोड़ होगी दुनिया में, आसपास होगी। आज से 100-125 साल पहले सारी दुनिया में मुसलमान छाए हुए थे। मुसलमानों ही मुसलमानों का राज्य था। अभी सारी दुनिया में यादवों का ही राज्य, उन्हीं का बोलबाला है। जो दुनिया की एक संघीय गवर्नमेंट बनी है, जिसमें कई देश शामिल हुए पड़े हैं, वो भी उन्हीं यादवों से डर रही है। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी अब ऐसा ही है, क्योंकि कलयुग अंत की शूटिंग चल रही है। मुसलमान और क्रिश्चियंस बहुत ज्यादा है ब्राह्मणों की संगम की दुनिया। जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो वाम मार्गी ब्राह्मण बने पड़े हैं यज्ञ के अंदर। यज्ञ कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को यज्ञ नहीं कहा जाता है कि ज्ञान सरोवर बना दिया, सुखधाम बना दिया, शांति धाम बना दिया, या अलग अलग बड़े बड़े शहरों में कंक्रीट की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी। उसको यज्ञ नहीं कहा जाता। यज्ञ किसको कहा जाता है? यज्ञ कहा जाता है ज्ञान यज्ञ को। क्या? हमारे यज्ञ का नाम क्या है? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र के द्वारा इसकी शुरुआत होती है और रुद्र के द्वारा ही इसका संपूर्ण आहुति होती है। रुद्र कहा जाता है रौद्र रूप धारण करने वाले को। यज्ञ के आदि में भी वो रौद्र रूप धारण करके गया था। 2 पार्टियां हो गई थी और अंत में भी जो अव्यक्तवाणी में बोला है, स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बने? ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। तो जो विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने के निमित्त बने हैं आदि से ही, वही अंत में आवे से संपन्न रूप धारण कराने के लिए निमित्त बनेगी। ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गए, उनको बेचारे को क्यों समेट रहे? नहीं, वो तो प्रजापिता ब्रह्मा तो अलग है। ब्रह्मा अलग है, ब्रह्मा अनेक होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो सिर्फ एक ही होता है। प्रजापिता कहा जाता है बीज बोने वाले पिता को, जिसने यज्ञ के आदि में ज्ञान का बीज बोया। प्रजापिता है वो निमित्त बना ज्ञान का बीज बोने के। उस बीज को किसी ने धारण किया। पहले किसने धारण किया? नहीं, ब्रह्मा बाबा तो कृष्ण बच्चा है। हाँ, गीता माता। तो वो गीता माता जो यज्ञ के आदि में शरीर छोड़ गई थी, कराची तक यज्ञ को कंट्रोल किया, वो गीता माता फिर ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद फिर यज्ञ में आती है और ब्रह्मा की सोल उनमें प्रवेश करके पाठ बजाती है। तो ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक अनुधा हुआ है। माने ब्रह्मा की सोल चली नहीं गई। ऐसे नहीं कि गुलजार दादी के अंदर वो पाठ बजा रही है संपन्न स्टेज का। वो तो सूक्ष्म शरीर का बंधन में पार्ट है।
सूक्ष्म शरीर है, अधूरा, संपन्न रूप नहीं कहा जाता। संपन्न रूप है बीज रूप स्टेज। तो रुद्रमाला का जो दूसरा नंबर का मुख्य मणका है, जो शिव के बिल्कुल नजदीक है, वो एक है प्रजापिता, जगत पिता, और दूसरा है जगदम्बा। तो वो जगदम्बा में अभी भी ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है। ब्रह्मा के रूप में उसकी पूजा नहीं होती है, लेकिन वही ब्रह्मा जब उस माता में प्रवेश करता है, जो यज्ञ के आदि वाली माता दोबारा यज्ञ में आती है, जगदम्बा बनती है, तो उस जगदम्बा के स्वरूप की पूजा होती है। क्या वास्तव में यह ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। हमारी जगदम्बा कौन है? जगत की अम्बा। जगत की अम्बा का विशेष गुण क्या होगा? माँ का पार्ट का विशेष गुण क्या है, जो गुणराज कहा जाता है सब गुणों में? सब गुणों का राजा कौन सा है? कौन सा गुण? अरे सब गुणों का राजा कौन सा है, वो नहीं मालूम है? सब गुणों का राजा है सहन शक्ति। वो कौन सी आत्मा में देखने में आई? ब्रह्मा बाबा। वो ब्रह्मा बाबा जिसने माँ का सहन शक्ति के रूप में सात्विक पाठ बजाने में सीमा पार कर दी। वही ब्रह्मा की सोल जो स्थापना करने के लिए इतना महान सहन शक्ति का पाठ बजाती है, वो फिर बाप का सहयोगी बन करके विनाश का बड़े से बड़ा पाठ बजाती है। असुरों का और आसुरी गुणों का संहार किसके द्वारा? शंकर के द्वारा। शंकर का तो सिर्फ नाम है, शंकर कुछ नहीं करता, क्योंकि सारे काम किए जाते हैं कर्मेंद्रियों से। शंकर की कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए कोई भी कार्य दिखाया नहीं जाता। उसको तो ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए दिखाया गया। तो ये तो कह सकते हैं कि हाँ वो वाइब्रेशन से कुछ करता होगा, लेकिन वाइब्रेशन तो दिखाई नहीं पड़ता। हाँ इतना जरूर कहा है कि शंकर से प्रेरणा मिलती है शक्तियों को। शंकर का जो शिव का स्वरूप है साकार, उस स्वरूप से शक्तियों को प्रेरणा मिलती है, और उस प्रेरणा के आधार पर वो शक्तियां असुरों का संहार करने की निमित्त बन जाती। इसलिए बोला है जगदम्बा महाकाली का पार्ट बजाती है। तो जगदम्बा जो महाकाली का पार्ट बजाती है, वो पांडवों की सहयोगी बनती है, यादवों की सहयोगी बनती है, या कौरवों की सहयोगी बनती है? जरूर पांडवों की सहयोगी बनती है। विचित्र बाप है और बाप के बच्चे भी विचित्र हैं, और उनका पार्ट भी विचित्र है। तो वही ब्रह्मा बाबा जो सहन शक्ति में सिरताज थे, वही अब सामना करने की शक्ति में सिरताज बनकर के संसार के सामने ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होंगे। शक्ति वही है। वास्तव में यह ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, ये मुरली में बोला है। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। तो ब्रह्मा माने बड़ी माँ। तो बड़ी माँ का पार्ट, वो दाढ़ी मूछ वाला शरीर तो गया, उसको तो कोई जगदम्बा नहीं मानता, ये तो पुरुष तन था। लेकिन वही पुरुष चोला जब स्त्री चोले में प्रवेश करके ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होता है, तो वो जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है? पूजा किसकी होती है? पवित्रता की पूजा होती है या इम्प्योरिटी की पूजा होती है? प्योरिटी की पूजा होती है।
तो वो ब्रह्मा बाबा की वो पवित्र सोल अभी भी जगदम्बा में प्रवेश करके उसकी पवित्रता को अक्षुण्ण बना करके रखेंगे। ये बुद्धि योग की बातें हैं जो बांधेली माताओं को भी बाबा समझाते हैं। बांधेली माताएं शिकायत करती रहती है बाबा से कि बाबा हमारा पति नहीं मानता, हमको अपवित्र बनाता रहता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा तन बंधन में है, मन को तो कोई नहीं बांध सकता, तो मन बाबा की याद में उड़ा दो। मन बुद्धि माने आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा जब बाबा की याद में उड़ जाएगी तो तन क्या रह जाएगा? मुर्दा। मुर्दा से कोई कब तक प्यार करेगा? अगर उसको घृणा पैदा हो जाएगी ना, ये तो मुर्दा है। तो ब्रह्मा की सोल अभी भी एक्यूरेट अपना जगदम्बा का पार्ट बजाए रही है। इसलिए मुरली में कहा है कि प्रैक्टिकल कर्म के आधार पर फॉलो करना है ब्रह्मा को, और बात मेरी माननी है। क्या? ब्रह्मा की बात नहीं माननी है, दो की श्रीमत पर नहीं चलना है। श्रीमत सिर्फ एक सदगुरु निराकार की मत पर चलना है। निराकार का मतलब ये नहीं बिंदी, वो बिंदी जिस तन में प्रवेश होकर के निराकारी स्टेज में धर्म पिताओं की तरह बीज रूप स्टेज पिता के रूप में प्रत्यक्ष होती है। जितने भी धर्म पिता हैं वो सब निराकारी स्टेज वाले, चाहे गुरु नानक को देखो, चाहे महात्मा बुद्ध को देखो, चाहे क्राइस्ट को देखो, उनके चेहरों से क्या झलकता है? साकारी स्टेज झलकती है या निराकारी स्टेज झलकती है? निराकारी स्टेज झलकती है। जैसे परम धाम में टगी हुई है उनकी आत्मा, तो वो तो धर्म पिताएं हैं, अलग अलग दूसरे दूसरे धर्मों के, परवर्ती धर्मों के। जो आदि सनातन धर्म का पिता है प्रजापिता, उसमें जब शिव प्रवेश करते हैं और संपन्न स्टेज में वो संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है, तो वो तो कितनी निराकारी स्टेज में संसार के सामने प्रत्यक्ष होगा। जिसके लिए गीता में कहा गया हम बीज प्रदप पिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूं। ये कि आज में वो ज्ञान का बीज ब्रह्मा में बोया था, नहीं तो ब्रह्मा को तो साक्षात्कार हुए थे। साक्षात्कारों से तो कोई समझ ही नहीं पाता। न मीरा समझ पाई, न बैकुंठ में गई। सूरदास को, तुलसीदास को भी साक्षात्कार हुए, लेकिन प्राप्ति तो कुछ भी नहीं हुई। उन साक्षात्कारों का रहस्य ज्ञान के आधार पर परमात्मा शिव आकर के कोई साकार चोले में प्रवेश करके प्रत्यक्ष करते, वो ज्ञान का बीज आरोपण हुआ। तो वो पंडा है कौन? शिव। बिंदी के रूप में पंडा नहीं है, वो साकार रूप में पंडा बन करके आता है। उस पंडा की मत पर चलने वाले वो है पांडव, जो मुरली में बोला हुआ है। कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है और श्रीमत मेरी माननी। मेरी का मतलब ज्योति बिंदु कैसे श्रीमत देगा? बिना मुख के श्रीमत देगा क्या? जरूर कोई तन में आकर के श्रीमत देता है, और उस टाइम पर आकर के श्रीमत देता है जब महाभारी महाभारत विनाश सामने खड़ा हुआ है। दोनों सेनाएं आमने सामने थी। यादव कौरवों की सेना, विशाल सेना एक तरफ थी, और पांडवों की छोटी सेना 5 पांडवों की एक तरफ। 5 पांडव का मतलब ये नहीं कि 5 ही थे। 5 पांडवों का मतलब जिनको उंगलियों पे गिना जा सके। जम्मू में कितने पांडव? उंगलियों पे गिन लो इतने पांडव। कोई पूछे कितने कौरव, कितने यादव, तो कोई नहीं बता सकेगा, असंख्य। तो पांडव थोड़े होते हैं और यादव कौरव
बहुत ज्यादा होते हैं। तो पांडव सेना है गुप्त, थोड़े हैं तो गुप्त है। और गुप्त जो होते हैं वो काम्पिल्य नगर में शास्त्रों में बताया गया है कि काम्पिल्य नगर में लंबे समय तक वास करते हैं। अभी भी वास कर रहे हैं। काम्पिल्य नगर में वो परिवार माता पिता का पारिवारिक संगठन के रूप में अभी भी पल रहा है। कहां से पालना ले रहा है पांडव परिवार? पैदाइश कहां जाकर के होती है? काम्पिल्य नगर। उस बच्चे की जो लौकिक तो बच्चे होते हैं वो 9 महीने गर्भ में पलते हैं, तब उनकी पैदाइश माँ बाप के घर में होती है। वो तो बड़ा ड्रामा है, 5000 साल का। ये तो सिर्फ 100 साल का शूटिंग का पीरियड है ड्रामा का। तो 100 साल में 9 दिन ही बाबा ने बताए। 1 दिन आना, 1 दिन जाना और 7 दिन की बट्ठी। ये 7 दिन आत्मा पकती है और जो निश्चय बुद्धि बनते हैं, तो निश्चय बुद्धि माना बाप का बच्चा, अनिश्चय बुद्धि माना मर गया। निश्चय पैदा हुआ माना बाप का बच्चा बना, और निश्चय उखड़ गया माना मर गया। तो बहुत थोड़े हैं निश्चय बुद्धि विजयते बनने वाले, जिनकी विजय होनी है। 9 दिन या 7 दिन है? 9 दिन या 7 दिन? 7 दिन की भट्ठी, 1 दिन का जाना। उससे 24 घंटे पहले ऑल इंडिया से आ रहे हैं ना। हमारे तो बाबा 13 दिन हो गए थे। 13 दिन लग गया उधर। 13 दिन लग गए उधर ही? आते जाते नहीं, वो फिर काउंट नहीं किए जाते हैं। आपकी बंदिश जो है वो वहां से 7 दिन की है। 7 दिन फोन भी नहीं करना है, चिट्ठी भी नहीं लिखनी है, कोई कनेक्शन नहीं बाहर की दुनिया से, कट। देखा भी नहीं। जैसे आत्मा शरीर छोड़ती है ना, तो बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट, खट से जाके गर्भ में प्रवेश कर जाती है। बस पेट में ही उसको खाना मिलेगा, पेट में ही उसको पानी मिलेगा। तो गुप्त पालना होती रहती है। तो ये भी पांडव गुप्त है और बहुत थोड़े हैं, लेकिन पावर बहुत है। ओम शांति।